राहुल वडगुले ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम की तरफ से आया हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पे बहुत सारी बारिश हो गई है और बारिश की वजह से आपने देखा कि बहुत सारे जो अंगूर के बगीचे हैं वो अभी बहुत ही क्रिटिकल स्टेज से गुजर रहे हैं। ये जो अंगूर के खेत में हम आए हैं, ये खेत पंकज पगार इनका है। हम अभी यहाँ पे नासिक ज़िले के ओजर गांव में खड़े हैं। तो हम जानकारी लेना चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी क्रिटिकल स्टेज थी वो स्टेज में से ये प्लॉट गुजर कर अभी अच्छी कंडीशन में आया है। तो ये किसान ने यहाँ पर क्या प्रैक्टिसेस की है वो हमें देखना है। नमस्कार। नमस्कार। तो ये जो प्लॉट है आपका, इसकी जो कटिंग थी, हाँ। ये आपकी 16 तारीख की है। हाँ, 16 सितंबर। 16 सितंबर की। और 20 तारीख से यहाँ पे बारिश शुरू हो गई इसकी। नहीं सर, जो 16 सितंबर को हमने कटिंग की तो लगभग 5-6 दिन बाद बारिश स्टार्ट हो गई, तो बीच में फिर रुक गई। फ्लावरिंग तो स्टेज कब आई इसकी? इसकी जो फ्लावरिंग स्टेज है लगभग 35 डेज को आ गई थी, यानी 20 अक्टूबर को अपना फ्लावरिंग स्टेज यानी क्या फॉलोअप स्टार्ट हो गया। वो स्टेज बहुत ही क्रिटिकल होती है। वो स्टेज यानी अंगूर का बिल्कुल नया जन्म रहता है। और उस वक्त अगर बारिश आती है तो समझ लो अंगूर का बगीचा, अगर आपके पास अच्छे प्रोडक्ट रहेंगे यूज के लिए या आपको जानकारी रहेगी तो ये आप वो प्लॉट को बचा सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये जो प्लॉट है ये भी वो दौर से गुजर गया है, उसी दौर से यानी बड़े मुश्किल दौर से गुजर गए, बहुत मुश्किल। यानी हमें लग नहीं रहा था कि बचेगा इससे। तो 20 तारीख से जब ये फ्लावरिंग स्टेज में आया तो आपने यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया? जैसे हम जो है ना 3-4 साल से तो इस पे काम कर ही रहे थे, तो हमको जो हमारे यहाँ के ना राहुल सर और अपना किरण सर वो हमेशा बताते करते थे कि जैसे हमारा ऑर्बिट जो प्रोडक्ट है ना अपना कूज डाउनी बुरी, ये इसलिए काम करता है। तो इस साल हमने सोचा जैसे डाउनी मिल्ड्यू के लिए अपन M45 या क्या कहते हैं कुमानियल यानी झायरम, उसका छिड़काव करते हैं, एक ही मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं। इस तरह से हमने सोचा इस साल ऑर्बिट ही यूज़ करेंगे। खाली एक ही प्रोडक्ट पे आप माल बचता है या नहीं बचता है, यानी ऐसे भी बचने वाला नहीं था ये प्लॉट। हमारे हिसाब से ऐसी बारिश हो रही थी कि प्लॉट रहेगा नहीं, ऐसा सोच रहे थे। तो इसलिए एक ही मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे और उसी का ही रिजल्ट देखेंगे। तो उस हिसाब से हमने ऑर्बिट का ही कंटिन्यूटी स्प्रे किया है, यानी एक दिन में एक स्प्रे चलता ही गया। बीच में नॉर्मली थ्रिप्स के लिए और अपना क्या कहते हैं कुछ खुला मिल गया तो अपना सिस्टमेटिक कोई एक स्प्रे दे दिया है। बाकी 8 या 9 स्प्रे हमने ऑर्बिट की यूज़ की। यानी कि आपने देखा कि ये जो बगीचा है ये बगीचा 20 अक्टूबर को फ्लावरिंग स्टेज में था और फ्लावरिंग स्टेज बहुत ही क्रिटिकल होती है। और यहाँ पर बारिश इतनी ज़्यादा थी कि ये प्लॉट बचने वाला नहीं था, लेकिन इन्होंने लगातार हर दिन ऑर्बिट का स्प्रे किया, ऑर्बिट का इस्तेमाल किया। लगभग 3 किलो ऑर्बिट उन्होंने आज तक यहाँ पे यूज किया है। लेकिन आप देख सकते हैं बगीचा बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। आप और एक चीज़ उसको गौर कीजिए, जिससे मैंने बताया आपको कि जिस दिन से कटिंग है उस दिन से बारिश चल रही है और उसका नतीजा सब डाली को उसकी जड़ आ गए हैं, यानी नीचे वाला जड़ काम नहीं करने रहा उसका। तो ये है ऑर्बिट के इस्तेमाल करने के नतीजे। तो ऑर्बिट का इस्तेमाल करने से यहाँ पर जो रॉटिंग होती है और जो फ्लावर और फ्रूट ड्रॉपिंग होती है वो सब जो प्रॉब्लम थे वो सॉल्व हो गए हैं। तो लगभग 3 किलो ऑर्बिट का इन्होंने लगातार इस्तेमाल किया और आज आप अच्छी तरह से और अच्छी कंडीशन में ये प्लॉट को देख रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार सर।